ऐश्वर्या मैं निकल रहा हूँ, आ जाओ। जल्दी छुप जाइए। छुप जाऊँ? क्यों ज्योति, क्यों छुप जाऊँ? अरे जीजा जी बस छुप जाइए, अभी बताने का टाइम नहीं है मेरे पास। अरे ज्योति ये मजाक का वक्त नहीं, मुझे ऑफिस ट्रिप के लिए निकलना है, तुम क्या कर रही हो ये? देखिए जीजा जी, दीदी आने वाली है, अब वो यहाँ आएंगी ना, आपको सब पता चल जाएगा, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। फिलहाल के लिए छुप जाइए आप। क्या पता चल जाएगा? ज्योति, हाँ दीदी। तेरे जीजू कहाँ है? जीजू तो चले गए। निकल गए? ऐसे कैसे निकल गए? वो 1 हफ्ते के लिए ऑफिस ट्रिप पे जा रहे हैं, बिना मुझसे मिले, बिना मुझे बताए घर से चले गए। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? अरे दीदी वो कह रहे थे बहुत ज्यादा लेट हो गया है और उनकी फ्लाइट मिस हो जाएगी, तो क्या ही फायदा, इसलिए वो जल्दबाजी में निकल गए। चलो ये अच्छा हो गया, जो मैं चाहती थी वही हुआ। बिना मुझे अपनी शक्ल दिखाए यहाँ से दफा हो गया। मेरा तो मन भी नहीं करता उसकी शक्ल देखने का। सही है, 1 हफ्ते के लिए बाहर गया है, अब मैं इस घर में 1 हफ्ते अकेले रहूंगी आराम से। और तुझे तो पता है ना, जब मैं घर में अकेली होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ? मैं अपनी जान को फोन करती हूँ, फोन करके घर बुलाती हूँ और उसके साथ आराम से अय्याशी करती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ना विभोर का अच्छे से पता है, वो कोई सीधा साधा लड़का नहीं है, बहुत तेज है, बहुत चंट है। तू एक काम कर, बाहर जाके देख क्या, कहीं उसकी गाड़ी भारी तो नहीं खड़ी है, क्या पता कोई सामान भूल गया हो, इसी बहाने से वापस घर के अंदर ना आ जाए। जा जाके देख क्या। अरे दीदी बहुत देर हो गई है, अब कहाँ खड़े रहेंगे, वो चले गए होंगे, बहुत जल्दबाजी में गए थे वैसे भी। देख ज्योति, हम ना कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। अगर गलती से वो वापस आ गया और उसने हमारी बातें सुन ली ना, तो तू भी मेरे साथ जाएगी, क्योंकि तुझे पता है ना मेरी इन सब हरकतों में तू मेरा बराबर साथ देती है। जा जल्दी चेक कर क्या। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आप फंसोगे तो मैं भी फंस जाऊंगी। मैं भी देख के आती हूँ। दीदी मैंने हर जगह देख लिया, कहीं पर भी नहीं है जिया जी, चले गए फाइनली। चलो सही है, तेरे जीजू तो इस घर से चले गए और अब बारी है घर से जाने की तेरी। क्योंकि तुझे पता है ना, जब भी तेरे जीजू बिजनेस ट्रिप के लिए घर से बाहर जाते हैं तो मैं तुझे भी बाहर भेज देती हूँ। हर बार तो तू 1 या 2 दिन के लिए बाहर जाती है, लेकिन इस बार तू पूरे 1 हफ्ते के लिए बाहर जाएगी, क्योंकि तेरे जीजू भी अपने बिजनेस ट्रिप पे 1 हफ्ते के लिए गए हैं। और वैसे भी मेरा बेबी जब इस घर में आएगा ना, तो मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के अलावा इस घर में कोई भी और हो जो हमें डिस्टर्ब करे। तो जा सामान पैक कर ले। दीदी 1-2 दिन की बात तो मैं मान जाती थी, लेकिन 1 हफ्ते की बात, उसके लिए पैसे लगेंगे। आप मुझे 10,000 देते हैं ना हर बार, इस बार आप मुझे 15,000 रूपए दे दो बोनस के तौर पे, ताकि आपका सीक्रेट मैं रिवील ना करूं। कैसी बातें कर रही है तू? पैसे क्या यहाँ पेड़ पे लग रहे हैं? और तुझे पिछले हफ्ते जब तेरे जीजू बाहर गए थे तो मैंने तुझे 10,000 रूपए दिए थे, उसका क्या किया तूने? दीदी पैसे ही तो है, खर्च हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। अब आपको पैसे देने पड़ेंगे, अब देख लीजिए आपको क्या करना है, वरना सीक्रेट रिवील हो सकता है। अच्छा ठीक है, ऐसी बातें मत कर। तुझे पैसे चाहिए ना, मैं देती हूँ तुझे पैसे। तूने मुझसे 15,000 रूपए मांगे ना, ये ले, मैं तुझे 20,000 रूपए देती हूँ, ले। और 1 हफ्ते के लिए ना इस घर से बाहर चली जा। और हाँ प्लीज, 1 हफ्ते तक मुझे ना कोई फोन, ना कोई मैसेज, ना घर पे आना और ना किसी सामान के लिए डिस्टर्ब करना। मुझे अपनी जान के साथ ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, ठीक है? अब मिल गए ना तुझे पैसे, जा यहाँ से। और हाँ, वैसे एक बात तो तूने आज साबित कर दी कि तू मेरी छोटी बहन है। जितनी चालाक मैं हूँ ना, उतनी ही चालाक है तू भी। जा अब यहाँ से। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। वैसे दीदी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर जिया जी को पता चल जाएगा कि आप ये सब कर रहे हो उनके पीठ के पीछे, तब आप क्या करोगे? मतलब उनको तो यही लगेगा ना कि आप उनको चीट कर रहे हो, फिर आपका इस घर में क्या होगा वो तो आपको भी नहीं पता। अच्छा, मुझे एक बात बता, तू मेरी तरफ है या अपने जीजा जी की तरफ? मुझे लगता है ये जो तू इन पैसों पे ऐश कर रही है ना, ये रास नहीं आ रहा है तुझे। अगर तेरे जीजा जी को सच्चाई पता चल गई ना, तो मेरे साथ साथ तू भी इस घर से बाहर हो जाएगी। फिर ना ये पैसे रहेंगे, ना तेरे कपड़े, ना घूमना फिरना, खाना पीना। तो सोच ले तू किसका साथ देना चाहती है। और हाँ, आज तो तूने मुझसे सवाल पूछ लिया है, आज के बाद इस बारे में मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। ये मेरी जिंदगी है और मैं जैसे चाहूंगी वैसे जीऊंगी। और वैसे भी जब इतना भोला भाला पति मिल गया है जिसको बेवकूफ बनाया जा सकता है, तो उसे बेवकूफ क्यों ना बनाया जाए। चल निकल अब यहाँ से। हाँ हाँ हाँ, मैं जा रही। एंजॉय सर। हेलो, हाँ जान, कैसे हो आप? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम फ्री तो हो ना? मेरे लिए फ्री क्यों नहीं होगे? तो तुम एक काम करो, अपना सामान पैक करो 1 हफ्ते का और मेरे घर आ जाओ। आराम से हम दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, साथ में रहेंगे, एंजॉय करेंगे। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरे पति को पता चल जाएगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उसको इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में भी पता नहीं चलेगा। और आज तक भी तुम ये सब कुछ करते ही आए हैं ना, जब उसे आज तक पता नहीं चला तो अब कैसे पता चल जाएगा?
तुम ज्यादा मत सोचो और घर आ जाओ। बाय जान, सी यू। 7 जन्म का तो पता नहीं ऐश्वर्या, लेकिन इस जन्म में मुझे पता लग चुका है कि मेरी पत्नी क्या कुल खिला रही है मेरे पीठ पीछे। विभोर, आप यहाँ, आप तो ऑफिस ट्रिप पे बाहर गए थे ना, तो यहाँ कैसे? मुझसे सवाल जवाब मत करो ऐश्वर्या, मैं सवाल करूं और तुम जवाब दोगी। तुम्हारा पति यहाँ पर खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा था। क्या है ये सब? अपने आशिक से बात कर रही हो, उसको बोल रही हो कि 1 हफ्ते के लिए मेरा पति गया, आ जाओ उधर। अगर तुम्हें यही सब करना था ऐश्वर्या, तो शादी क्यों करी मुझसे? और अगर शादी करने के बाद ये सब कुछ तुम्हारा फेर चला है, तो तुम मुझे क्लियर आकर बता देती, मैं तुम्हें छोड़ देता। मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐश्वर्या, क्योंकि मुझे ऐसा प्यार करना ही नहीं है जबरदस्ती का, जिसमें पत्नी किसी और से प्यार कर रही हो और मैं पत्नी के पीछे लगा हूं। नहीं चाहिए मुझे ऐसी पत्नी। तुम जाओ अपने आशिक के पास, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। लेकिन ये लुका छुपी का गेम खेलने की यहाँ जरूरत नहीं है। एक काम करो, अभी के अभी हम फैसला ले लेते हैं अलग होने का। तुम अपने आशिक के साथ 1 हफ्ता तो क्या, पूरी जिंदगी बिताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तुम पहुंचो अपने घर, मैं डिवोर्स के पेपर तैयार कराता हूँ, चलो। नहीं विभोर, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई ऐश्वर्या, मुझे ना पागल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्या बोलती फिर रही हो दुनिया को? भोला वाला पति, 7 जन्म में कुछ नहीं पता लगेगा। ऐश्वर्या, तुम्हारी ही बहन ने मुझे ये सच्चाई दिखाई है तुम्हारी। जब मैं जा रहा था ना ऑफिस ट्रिप के लिए, तो उसने मुझे रोका, पर्दे के पीछे छुपाया और तुम्हारी सच्चाई दिखाई। तो पागल तुम्हें तुम्हारी बहन बना रही है और तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे पागल बना रही हो। नहीं ऐश्वर्या, वो मेरा पागलपन नहीं था कि मैं तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा कर लेता था। वो मेरा प्यार था कि मैंने तुम पर विश्वास किया था और तुमने विश्वासघात किया है मेरे साथ। तो अब मुझे 1% भी बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। किसी भी कहानी में तुम्हारी नहीं आऊंगा। मैं सब कुछ देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ। तो प्लीज घर से अभी के अभी निकलो और डिवोर्स के लिए तैयार रहना, ठीक है? एलिमनी के नाम पे 1 रुपया नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी माँ के नाम कर दी है मैंने। अब जाओ यहाँ से, चलो। बस करो विभोर, बहुत देर से तुम बोल रहे हो और मैं सुन रही हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी से फोन पे बात नहीं कर रही थी, मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं चल रहा है। और अगर तुम्हें अभी भी मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है, तो ये रहा मेरा फोन, तुम मेरा फोन चेक कर सकते हो। किसी को फोन डायल नहीं किया था मैंने, ना ही मेरा कहीं अफेयर और ना ही मैं किसी से बात कर रही थी। और मुझे अच्छे से पता था विभोर कि तुम कहीं बाहर नहीं गए हो, तुम इसी घर में हो और पर्दे के पीछे छुपे हो, क्योंकि मैं और ज्योति मिलके तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे। अरे रहने दो तुम, अब तुमने एक नई टेक्निक निकाल ली, टेस्ट। मतलब अब कुछ नहीं बचा बहाना बनाने के लिए, तो ये टेस्ट वाली बात बोल दी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये मान जाऊंगा? नहीं ऐश्वर्या, प्लीज ये अपनी बहन के साथ मिलकर मुझे पागल बनाना बंद करो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बहन तुम्हारी साइड है, मेरी साइड है, लेकिन मुझे इतना पता लग गया कि मुझे करना क्या है। तुम दोनों औरतें मिलके भी मुझे पागल नहीं बना पाओगी, ठीक है? तो ये टेस्ट के नाम पे भी मुझे पागल बनाना बंद करो। टेस्ट तो मैं तुम्हारा ले चुका हूँ कि तुम कितने पानी में हो। सती सावित्री बनकर ये साड़ी पहनकर जो तुम अपने आप को हाउसवाइफ दिखाती हो ना, तुम सबसे बेकार औरत हो। और तुम्हारी जैसी औरतें अगर घर में होती हैं तो घर टूटते हैं, कभी संवरते नहीं है, ठीक है? तो इससे बेहतर है कि अपने माँ बाप को क्लियर कर दो कि तुम्हें अय्याशी करनी है, तुम्हें घर नहीं बसाना है। वो भी तैयार रहेंगे इस चीज के लिए, और शायद उन्हें ना बहुत तकलीफ होगी ये जानने में कि उनकी बेटी इस तरह की निकली है, जो उनके संस्कारों पर थूक रही है लिटरली। मैं मानती हूँ विभोर, इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन सच यही है, मैं और ज्योति मिलके आपका एक टेस्ट ले रहे थे। और अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है, तो मैंने पहले भी बोला है कि आप चाहें तो मेरा फोन चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। और हाँ, आपको एक और सबूत चाहिए ना, मैं भी यहाँ पे ज्योति को बुलाती हूँ। ज्योति बाहर आ। जी दीदी। ज्योति, अब वक्त आ गया है कि तेरे जीजू को हम सारी सच्चाई बता दे। तू बता अपने जीजू को कि तू और मैं मिलके इनका एक छोटा सा टेस्ट ले रहे थे। मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं चल रहा और मैं किसी से फोन पे बात नहीं कर रही थी, और ना ही मैंने तुझे हफ्ते भर के लिए घर से बाहर भेजा है, बल्कि ये हमारा ही प्लान था कि तू अपने जीजू को पर्दे के पीछे छुपाएगी और हम ये सारा नाटक करेंगे। बता अपने जीजू को। जीजू देखिए, दीदी सच बोल रही है, ये सब जो भी हुआ ना, ये सब। ज्योति प्लीज अपनी बहन का साथ देने के लिए ना कुछ भी मत बोलो। तुम्ही ने मुझे छुपाया था ना यहाँ पर, और तुम्ही ने सच्चाई दिखानी थी अपनी बहन की। तो अगर तुम्हारी बहन को मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया है तो मुकरो मत। हाँ, तुम दो अपनी बहन का साथ बाद में, लेकिन कम से कम इस टाइम सही का साथ दो। और अगर फिर भी तुम अपनी बहन की साइड लेकर दिखा रही हो ना, तो मैंने तुम्हें पैसे लेते हुए भी देख लिया, भूलना मत। तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम दोनों बहनों की मिली भगत है और मुझे पागल बनाने की पूरी साजिश की जा रही है। तो जो हो चुका है मैं उसे भुलाने को तैयार हूँ। मुझे ना तुम्हारी बहन चाहिए ना तुम्हारे परिवार से कुछ चाहिए। बस तुम अपनी बहन को उस घर से लेके निकलो और अपनी बहन को इतना समझा दो कि लालची औरतों की तरह एलिमनी के पीछे ना भागे, क्योंकि एलिमनी के नाम पे 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर थोड़ा कैरेक्टर ठीक कर ले अपना और अपनी मेहनत से पैसा कमा ले तो वो उसके लिए ठीक रहेगा, वरना जिंदगी भर धक्के खाती रहेगी दूसरे मर्दों के पैसों पे। और शायद जैसे ये आज मेरे को छोड़ रही है, वैसे इसका आशिक इसको छोड़ देगा और जिंदगी भर भटकती रहेगी ऐसे ही दूसरों के पैसों के पीछे। बस कीजिए विभोर, बहुत हो गया है। अरे इतनी देर से आप कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। आप डाइवोर्स, एलिमनी, कोर्ट, पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए।
मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं और ज्योति मिलके आपका टेस्ट ले रहे थे, लेकिन मैं आपके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी विभोर। मैंने ज्योति से कहा था कि अगर बाहर वाला तो क्या, मैं खुद भी आके आपको बोलूंगी ना कि मेरा किसी से अफेयर चल रहा है, तो आप उस बात पे कभी भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। इतने सालों से हम साथ हैं, हमने लव मैरिज की है घर वालों के अगेंस्ट जाके। मुझे लगता था कि आप इन बातों पे कभी भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन आपने मुझे गलत प्रूव कर दिया। और यहाँ पे ना ज्योति सही प्रूव हो गई। उसने मुझसे कहा था कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, एक छोटी सी चिंगारी देने की देर होती है और आग लग जाती है। आपने मुझे गलत प्रूव कर दिया विभोर, और ज्योति सही निकली। आप भी बाकी सारे मर्दों की तरह ही हैं। क्या बकवास टेस्ट था ये? कोई मतलब था इस टेस्ट का? मतलब तुम मेरे सामने रियल सिचुएशन क्रिएट कर रही हो अपनी बहन के साथ मिलके कि तुम्हारा कोई आशिक है। पहले तुम्हारी बहन आती है, मुझे छुपाती है, सच्चाई के नाम पे तुम दोनों की मुझे कॉन्वर्सेशन दिखती है जिसमें तुम साफ ये कहती हो कि तुम एक हफ्ते एंजॉय करने वाली हो। उसके बाद तुम अपनी बहन को सच्चाई छुपाने के पैसे देती हो, फिर अपने आशिक से बात करती हो। तो ऐश्वर्या, ये सब देखने के बाद कौन मर्द होगा जो बिलीव नहीं करेगा इस बात पे कि उसकी बीवी का चक्कर चल रहा है? मैं तुम्हारे साथ ये गेम प्लान करूं तो मैं अपने किसी दोस्त के साथ मिलके, अपने किसी कजन के साथ मिलके ये प्रिटेंड कर दूं कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तो क्या तुम्हें शक नहीं होगा मुझ पर? ऐश्वर्या, ये टेस्ट की बात आई कहां से, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर मुझे तुम पे शक करना ही होता ऐश्वर्या, तो शादी के पहले दिन ही कर लेता, जब तुम्हें देखने आया था तभी कर लेता। और हमारा रिलेशन भी तो रहा है ना ऐश्वर्या, मैंने तब भी तुम पे शक नहीं किया। तो जब इतने सालों में शक नहीं किया, तो किसी के कहने पे आकर तुम ये कैसे बिलीव कर सकते हो कि मैं तुम पे शक कर लूंगा? अब तुम सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट कर दोगी कि लगेगा कि कुछ है, तो फिर जाहिर सी बात है कि मेरे मन से कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। और अब तुम कह रही हो कि मेरी गलती है इसमें मेरी नहीं, इसमें तुम्हारी और तुम्हारी बहन की गलती है जो तुम इस तरह के फालतू टेस्ट ले रही हो। ऐश्वर्या, चलो एक बात बताओ, अपनी बहन की बात मानकर तुमने मेरा टेस्ट ले भी लिया और मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास करके तुम्हें मान लिया होता कि तुम कैरेक्टरलेस लड़की हो, फिर क्या होता? डिवोर्स होता। फिर डिवोर्स के बाद क्या होता? एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दो लोग, दो परिवार अलग हो जाते हैं, और बाद में क्या बातें होती है आपस में कि था कुछ भी नहीं, गलत कोई भी नहीं था, लेकिन एक टेस्ट के चक्कर में एक रिलेशन खत्म हो गया। फिर किसको जिम्मेदार ठहराती इस चीज के लिए? बताओ अब। अच्छा ठीक है विभोर, मैं मानती हूँ कि मैंने और ज्योति ने जो आपका टेस्ट लिया है वो गलत था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मुझे आप पे पूरा भरोसा है, इसीलिए तो मैंने ज्योति से कहा था कि आप मुझ पे शक नहीं करेंगे। और हाँ, शायद मैं और ज्योति बेवकूफ थे जो ऐसा टेस्ट आपका ले रहे थे। अगर कोई भी पत्नी अपने पति के सामने किसी से फोन पे बात करने का नाटक करेगी, उसको ये दिखाएगी कि उसका अफेयर है, तो कोई भी भरोसा कर लेगा। आखिरकार हम किसी से कितना भी प्यार करते हो, लेकिन है तो इंसान ही ना। देखिए विभोर, ये मैं ना इस ज्योति की बातों में आ गई थी, इसने मुझे बोला और मैं ये सब करने लग गई। पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया था। आई एम रियली वेरी सॉरी विभोर, मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो गलत है और मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। आप सही कह रहे हैं, इन सब चीजों की वजह से हमारा रिश्ता खराब हो सकता था, हमारी शादी टूट सकती थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी विभोर। और ज्योति, तू आगे से ना मुझे फालतू के आइडिया देने की जरूरत नहीं है। अभी मेरा बसा बसाया घर तोड़ देती तू अपना ये कॉलेज का दिमाग ना कॉलेज में ही रख। तुम बच्चे ये फालतू की हरकतें करते होंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन ये हरकतें ना मेरे घर तक लाने की जरूरत नहीं है। सॉरी विभोर, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। ये कुछ भी बोलेगी ना, मैं कभी इसकी बात पे भरोसा नहीं करूंगी। आई एम सॉरी दीदी, मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी। देखिए जिया जी, वो मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप है ना, वो एक दूसरे पे ऐसे टेस्ट कर रहे थे, तो मैंने दीदी को बोल दिया कि आप भी जिया जी पे टेस्ट कर लो और आपको पता चल जाएगा कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। बस यही गलती हो गई कि सारा किया धरा ना मेरा जिया जी, बट मैं आगे से कोई भी ऐसे इनको कुछ भी आइडिया नहीं दूंगी, और मेरी गलती है। आई एम रियली सॉरी, आप दीदी को माफ कर दीजिए प्लीज जीजू। देखो ऐश्वर्या, इसमें पूरी की पूरी गलती तुम्हारी है। तुम्हारी बहन हो, तुम्हारी सहेली हो या तुम्हारे घर वाले हो, कोई भी हो, तुम्हारा फर्ज है अपने पति से चीजें क्लियर करना खुद आके। शादी मैंने तुमसे करी है, किसी और से नहीं, तो किसी और पे ब्लेम मत डालो। तुम अपने आप को इतना पक्का कर लो कि कोई तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का ना पाए, और सेम मेरे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। किसी के अंदर इतनी पावर ना हो कि वो हमारे रिश्ते को खराब कर सके। हमें एक दूसरे के ऊपर किसी भी बात पर डाउट होगा ना, हम आके क्लियर कर लेंगे, खत्म बात। ठीक है? हाँ विभोर, और मुझे आप पे कोई डाउट नहीं है, डाउट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतने अच्छे पति हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा आगे से। सॉरी। चलो ठीक है, अब ये जो कुछ भी हुआ उसको रिपीट मत करना, क्योंकि वैसे भी शादी जैसा बंधन बहुत नाजुक होता है, कभी भी टूट जाता है किसी भी बिना पर। ठीक है? और अब ये तुम्हारा टेस्ट वाली चीज खत्म हो गई हो तो मैं अपने ऑफिस ट्रिप के लिए निकलूं, लेट हो चुका हूँ, कहीं मेरी फ्लाइट मिस ना हो जाए। जी, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ।